एक इमेज को 2 डायमेंशनल फंक्शन मतलब एफ एक्स वाई के हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं यहाँ पर, एक्स और वाई है ना, रोज और कॉलम्स आ रहे हैं, तो एक्स एंड वाई स्पेशल प्लेन कोऑर्डिनेट्स। और एम्पलीट्यूड ऑफ एफ एट एनी पेयर ऑफ दिस, एम्पलीट्यूड मतलब इंटेंसिटी या ग्रे लेवल, कितना इंटेंसिटी है। तो अगर यहाँ पे सिर्फ इंटेंसिटी मेरी एक बिट से रिप्रेजेंट हो रही है, ऐसी आपका बन सकता है आरजीबी इमेज भी बन सकती है, रेड ग्रीन ब्लू, और रेड को मिलते हैं 8 बिट्स, 8 बिट्स, इसको भी 8 और इसको भी 8, तो टोटल हो गए 24 बिट्स। चलो मैं इसको मिटाता हूं, मैं आपको बताता हूं। तो टोटल हो गए 24 बिट्स। एक पिक्सल में रेड कितना है, ग्रीन कितना है, ब्लू कितना है, उसकी इंटेंसिटी कैसे पता करोगे, वो आपके कुछ इस बिट्स के माध्यम से होगी। अगर रेड 8 बिट में रिप्रेजेंट हो रहा है, रेड 8 बिट में हो रहा है, ग्रीन 8 बिट में हो रहा है, और ये भी 8 बिट में हो रहा है, तो आपका 1 2 3 4 1 2 3 4 से लेकर 1 1 1 1 1 1 1 1, ये हो गया एक रेड का, ऐसी एक ब्लू ग्रीन का, ऐसी एक ब्लू का। इनके कॉम्बिनेशन और इंटेंसिटी लेवल्स का इस्तेमाल करके हम बता सकते हैं कि वो कौन से कलर बन रहा है, कलर्ड इमेज कैसे बन रही है। इस तरीके से जो आपका मोनोक्रोम इमेजेस होती है उसमें 0 और 1 दो ही एंट्री आती हैं। ग्रे स्केल इमेजेस होंगे तो उसमें 0 0 0 1 1 0 1 1 दो बिट्स की आती है, 3 बिट्स की भी हो सकती है, 4 बिट्स की भी हो सकती है। इस तरीके से 8 बिट के हमारे जो इमेजेस बनते हैं, 24 बिट का एक पिक्सल होता है आपका, वो आपका बनता है। अगर आपकी कलर्ड इमेज की बात करूं मैं, 24 बिट के हिसाब से अगर 1920 इंटू 1080 फुल एचडी इमेज है, इतने नंबर पिक्सल्स है, उन 1920 चौड़ाई, सॉरी लंबाई, ये देखो ये, तो आपके जो 1920 होता है वो इस तरीके से होता है, ये एक हो गया आपका, और ये हो गया आपका 1080। अब इसको आसान भाषा समझाने के लिए आपका इंचेस जो बनता है, आपका जो कितने स्क्रीन की इंचेस है, वो डायगोनल मेजर की जाती है। इंचेस आपका 21 इंच का टीवी है, 20 इंच का टीवी है, 32 इंच का है, 60 इंच का है, 70 इंच का है, आपका जो मॉनिटर है वो कितने इंच का है, आपके स्मार्टफोन की स्क्रीन कितने इंचेस की है, वो सब आपकी इससे मेजर की जाती है। फिर एक और चीज़ आती है आपका पीपीआई। ठीक है, क्या होता है पीपीआई? अड्डा भाई, पीपीआई क्या होता है? पीपीआई होता है आपका पिक्सल्स पर इंच, हर इंच में कितने पिक्सल्स हैं। तो हर एक इंच की चौड़ाई, हर एक स्क्वायर इंच पे अंदर कितने पिक्सल्स होंगे, तो जितने ज़्यादा डॉट्स होंगे, जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे, उतनी ज़्यादा इमेज आपकी क्लियर होके आएगी। तो उसे कहते हैं पीपीआई। पीपीआई हमेशा होता है स्क्रीन के लिए, लेकिन जब प्रिंटिंग करते हैं, जब प्रिंट में पेपर पे आता है, कागज पे जब आता है, उसे हम कहते हैं डीपीआई कहते हैं। डीपीआई होता है डॉट्स पर इंच। तो जब मैं डॉट्स की बात कर रहा था, वो आपका पेपर पे डॉट्स आते हैं, टट 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 इस तरीके से आता है, समझे? जैसे आप करते होगे, जैसे जब एग्जाम में करते होगे डॉट डॉट ऐसे करके बनाते, तो ये डॉट्स। अब ये जो आपको शो भी हो रहा है ना, ये जो क्लैरिटी से शो हो रहा है, ये सब पीपीआई के जैसे हो रहा है। जब प्रिंट लोगे तो डीपीआई आ जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से आपकी कलर इमेज देखो कैसे बनती है, देखो इसने अच्छे से बताया हुआ भी आपको। ये कलर इमेज कैसे बताइए, देखो एफ एक्स कॉमा वाई आर जी बी, मैंने आपको बताया था ना, रेड ग्रीन और ब्लू के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के हिसाब से होगी, एक्स एंड वाई एंड इंटेंसिटी वैल्यूज आपकी इस तरह से होगी। एफ मतलब इंटेंसिटी होगी, उस पे कितनी इंटेंसिटी होगी।